प्राइस वाला काम सीधा ही है। जो प्राइस है गड्डी का थोड़ा पता है ना कि 10,000 है 20,000 है। टैक्सिस आ गए। सो आप ब्रिटिश कोलंबिया चा BC चा 5वें नंबर पर आ गई इंश्योरेंस कॉस्ट। सो मान लो आप इतने BC चा, सो BC की गल करते हैं। मेनटेनेंस कॉस्ट कई बार आप भुल जाने बहुते टाइम जो आप सोचते ही नहीं जब यूज्ड कार लेनी है। ईवन सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा अपना हैरी धालीवाल। अज की वीडियो तुहाडे लई हैगी डोंट फोकस ऑन द प्राइस। सो कल्ले आपां प्राइस ते नहीं फोकस करना, होर नाल किहड़ियां चीज़ां इनवॉल्व होंदियां ने, किहड़े खर्चे हुंदे ने जिन्हां दे अपने पैसे लगने जदों आपां कार बाय करदे हां। सो उस चीज़ की आपां गल करांगे, उस बारे अज वीडियो है। सो ध्यान नाल सुणिओ एंड तक, शायद तुहाडे काम आ जाए। पहली चीज़ आ जानी है, आप प्राइस नूं भी नहीं इग्नोर करना। सो पहली चीज़ आप प्राइस ही रखांगे। सो प्राइस आ जानी है कार की कॉस्ट सब तो वड्डी ते पहली। प्राइस वाला काम सीधा ही है। जो प्राइस है गड्डी का थोड़ा पता है ना कि 10,000 है 20,000 है। वो जो भी तुसी आप कई डीलरशिप नगोशिएट करते हैं, कई नहीं करते। सो एज लॉन्ग एज आपको पता हो कि साडी पहली ते नंबर 1 ते सब तो वड्डी कॉस्ट है। सो दूजी कॉस्ट आ जाती है कार बाइंग फीस। सो डीलरशिप जिथे तुसी लै रहे हो, प्राइवेट बाइंग तो चलो कोई फी नहीं होंगी, पर जदों तुसी डीलरशिप तो बाय करते हो तो स्पैशली जो फाइनैंस कराने हो उदों डीलरशिप दी फीस होंदियां ने। सो डॉक्यूमेंटेशन फी होगी, फाइनैंस फी होगी, कई डीलरशिप दियां कई तरह दी फीसां दे नौ रखे हुए ने, प्रैप फी हो रहा है कई कुछ। सो ये तुसी ध्यान रखना है जिहड़ी डीलरशिप तो भी तुसी गड्डी लै रहे हो, किहड़ियां फीसां इनवॉल्व ने प्राइस दे नाल उत्ते जिहड़ी कॉस्ट आपां नूं जिहड़ा खर्चा पैना। सो ये नंबर 2 होगी। तीजे नंबर ते टैक्सिस आ गए। सो आपां ब्रिटिश कोलंबिया चा BC चा सरी। सो टैक्सिस अपने इत्थे 12% ने 12%। सो ये नॉन नेगोशिएबल ने, ये कोई डिस्काउंट नहीं। सो ये आपां नूं पूरे देने ही पैंदे आ। सो प्राइस दे नाल फी आ गई, फी दे नाल तुहाडे इन्हां दोनों चीज़ां ऐड होके उत्ते टैक्सिस पैने ने। सो ये कॉस्ट भी आपां ध्यान रखनी है। ज्यों प्राइस ज़्यादा मान लो 10, 20, 30,000 है, उन्ने टैक्स ने वधी जाना। सो ये कॉस्ट भी काफ़ी वड्डी हो जाती है। सो इसदा भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये नंबर तीजे ते। सो कोई नहीं, थोनों मेरा बोल के समझ आ जाना, मेरी राइटिंग शायद बहुत ही वधिया ना होए। नंबर 4 ते इंटरस्ट रेट। सो जो आप गड्डी फाइनैंस कराने उदों इंटरस्ट रेट इनवॉल्व हो जाते हैं। ये भी आपदे आप च काफ़ी वड्डी कॉस्ट है। प्राइस फीस टैक्सिस के नाल जो फाइनैंस कराने इंटरस्ट रेट, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। तुहाडे क्रेडिट पर डिपेंड करता है, गड्डी किन्नी नवीं किन्नी पुरानी है ये डिपेंड करता है। तो ये अजकल की मार्केट जे आप यूज्ड कार लैनी है 4-5% तो लैके काफ़ी उत्ते तक चला जाता, 6-7 भी हुण तां आम हो गया। सो ये कॉस्ट भी तुसी कैलकुलेट कर लेनी है, बिकॉज ये भी जे आप फाइनैंस गड्डी मान लो 2 या 3 या 5 या 6 साल लिए कराने ਉਹਦਾ जिन्ना भी इंटरस्ट लगना है। सो नॉर्मली जे 20,000 की गड्डी है तो 5-7 हज़ार कला इंटरस्ट ही हो सकता है, शायद घट भी हो सकता पर शायद ज़्यादा भी हो सकता। डिपेंड करता कि आपां नूं अपने क्रेडिट के हिसाब नाल ते आपां जिहड़ी गड्डी बाय कर रहे हैं उहदे हिसाब नाल इंटरस्ट रेट कितना मिलिया। ये काफ़ी वड्डी कॉस्ट है, इनू ना भुल्लिओ, जरूर ध्यान रखिओ। इहदी डिटेल्स मंगिया करो कि मैं गड्डी फाइनैंस कराउण लग्या मेरा इंटरस्ट रेट कितना चार्ज कीता है। जे तुहाडा वधिया क्रेडिट है तुसी बेस्ट पॉसिबल क्रेडिट इंटरस्ट रेट की मंग कर सकते हो डीलरशिप तो। सो ये हो गया नंबर 4। दोस्तों एक कॉस्ट एक खर्चा आप भुल गए सी। सो जो कई यूज़ कर लैने नवीं भी लैने डीलरशिप तुहानूं वारंटी भी ऑफर करती है कि गड्डी नूं प्रोटैक्ट करन लई कि जे कुछ ब्रेक डाउन हुंदा तो जदों तुसीं चलाउणी है गड्डी अगले साल 2 या 3 साल तो वारंटी भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफर करते हैं। ऑप्शनल होंदी है, तुहाडी मर्जी है जे तुसीं लैनी है तो मर्जी है जे नहीं लैनी। यूज्ड कार तो 50-50 ओपीनियन आ जाता है कि लैनी चाहिए भी है या नहीं लैनी चाहिए। सो आपदे ते तुहाडे ते थोनू की ठीक लगता है, किन्नी गड्डी पुरानी है किन्नी नवीं है, कई फैक्टर आ जाते हैं। ये आप डिफरेंट वीडियो भी कर सकते हैं, वारंटी लैनी चाहिए है या नहीं लैनी चाहिए। पर इस वीडियो इस गल का ध्यान रखना है कि ये कॉस्ट भी विच तुसी ध्यान च रखनी है। जे वारंटी बाय करन लगे हो तो किन्ने दी वारंटी है, किन्ना ओवरऑल तुहाडी कॉस्ट ते इहदा किन्ना फर्क पऊगा। सो ये भी ध्यान रखियो। 5वें नंबर ते आ गई इंश्योरेंस कॉस्ट। सो मान लो आप इत्थे BC चा, सो BC की गल करते हैं। ऑल ओवर कैनेडा ही तुहानूं इंश्योरेंस की लोड़ है। सो गड्डी ते जिहड़ियां प्लेटां लगदियां ने
ਇੱਥੇ ICBC ਆਪਣੇ BC 'ਚ, ਸੋ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ 'ਚ ਫੀਚਰਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਿਜਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਦ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਸਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਸਟ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, BC 'ਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਸਟ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਾਨ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 500 600 400 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਨੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨੰਬਰ 5। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨੰਬਰ 6, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਟਾਈਮ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਨਵੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੇਜ $100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $200 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਦੀ ਕੀਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਸਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ $100 ਤੋਂ $200 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਾਸਟ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਇਹ 'ਚ ਕਾਸਟ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ 99.9%। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਡੀਟੇਲਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਗੋਲ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੀਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ।